नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.0 में। और मैं हूं अंकित वर्मा, आप लोगों के साथ आपके हिंदी विषय को और भी बेहतर बनाने के लिए। तो दोस्तों, आज हम लोग जिस सीरीज के तहत चलने वाले हैं वो है 10 कदम सीरीज, जिसका ये दूसरा पार्ट है और इसमें हम लोग हिंदी विषय के प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी क्या, इसमें आगे चल के आपको जीके के भी 10 कदम सीरीज में प्रश्न मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आज हम लोग हल करने वाले हैं वीडियो 2016 के री एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे हिंदी के, उसी में से आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। और दोस्तों, अगर आप 10 में से 6 प्रश्न सही कर लेते हैं तो बिल्कुल आप ये मानिए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो चलिए, आइए आज का चैलेंज हम लोग शुरू करते हैं। 10 का दम सीरीज का जो चैलेंज है, 10 में से 6 आपको सही करने हैं। चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? क्या है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? आपका ए ऑप्शन है श श श ह, बी है य र ल व, सी है च छ ज झ और डी है छ त्र ज्ञ स्र। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर है वो है बी ऑप्शन य र ल व। इन्हें अंतस्थ कहा जाता है और ये श श स हैं, इन्हें ऊष्म कहा जाता है। और ये जो आपके छात्र ज्ञ स्र हैं, इन्हें संयुक्ताक्षर कहा जाता है। इन्हें संयुक्ताक्षर कहा जाता है। दोस्तों, जो भी हिंदी व्याकरण की पूरी क्लास लेना चाहते हैं दोस्तों, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज शाम 7 बजे हिंदी की लाइव क्लास चलती है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। तो दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन है अच्युत, बी ऑप्शन है अटूट, सी ऑप्शन है अटल और डी ऑप्शन है अदेय। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ए अच्युत, अर्थात जिसे अपने स्थान से अलग ना किया जा सके। अटूट का अर्थ है जो जिसे तोड़ा ना जा सके या जो टूटे ना। अटल का अर्थ है जिसे टाला ना जा सके। और अदेय का अर्थ है जो दिया ना गया हो या जिसे दिया ना जा सके। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी जो है शब्दों के अर्थ समझ गए हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए अच्युत। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, जीने की इच्छा। देखिए, चैनल पर वाक्यांश के लिए एक शब्द की एक श्रृंखला चलाई जा रही है। प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है उसे प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, इस पूरे सेट का पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है तो आप बिल्कुल हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है जीने की इच्छा। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। ए है जिज्ञासु, बी है जिजीविषा, सी है जिगीषु और डी है पिपासु। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका सही उत्तर है बी जिज्ञासु, अर्थात सॉरी जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा। दोस्तों, आपका जिज्ञासु का अर्थ होता है जानने की इच्छा रखने वाला। देखिए, जिज्ञासा होता तो जानने की इच्छा और जिज्ञासु होता तो जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है दोस्तों, ये है जानने की इच्छा रखने वाला। इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला। जिगीषु है दोस्तों कि जो जीतने की इच्छा रखता हो या जीतने की इच्छा रखने वाला। जीतने की इच्छा रखने वाला। ठीक है दोस्तों, और आपका जो डी ऑप्शन है पिपासु, अर्थात पीने की इच्छा रखने वाला। कोई भी पेय पदार्थ हो उसे पीने की इच्छा रखने वाला। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे। इच्छा से संबंधित एक अलग से वाक्यांश के लिए एक शब्द की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। जितनी भी इच्छा से संबंधित वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो सारे उसमें समाहित कर दिए गए हैं एक साथ। हमारा अगला प्रश्न है कि सख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों, आपका सही संधि विच्छेद है सी वाला, सखी धन आगमन। आपका ए है सखी धन आगमन। तो सखी जो है ये वर्तनी की दृष्टि से गलत शब्द है। यहाँ सखी धन गमन है तो ई के बाद आ तो है ही नहीं, तो ई का या आपका बनेगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ देखिए ये आपका सही ऑप्शन है। और इसमें संधि आपकी कौन सी है? यड़ संधि। दोस्तों, संधि आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर हिंदी व्याकरण की पूरी
क्लास आपको दी गई है वहां से आप संधि इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं दोस्तों कि आपके परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत नहीं हो सकते। चलिए यहां पर देखिए तिरंगा में कौन सा समास है, तो दोस्तों तिरंगा में कौन सा समास है आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन रंग वाला अर्थात तीन शब्द आया है, तो तीन किसका प्रतीक होता है, संख्या का, और जो संख्यावाची होता है वो समास कौन सा होता है, द्विगु समास होता है। समास के लिए दोस्तों एकदम क्लास शुरू ही होने वाली है चैनल पर क्योंकि यही टॉपिक वहां पर चल रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है छठा कि आभ्यंतर का सही अर्थ है, आभ्यंतर का सही अर्थ है आपका ऑप्शन है किसी वस्तु से भिन्न, किसी वस्तु की आभा, किसी वस्तु का बाहरी भाग अथवा किसी वस्तु का भीतरी भाग। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है डी, किसी वस्तु का भीतरी भाग, जिसे अभ्यंतर कहा जाता है। परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो बिल्कुल आप इसको तैयार कर लें और रट लें। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन। ये सारे प्रश्न किसमें आए हैं दोस्तों, वीडियो 2016 का जो री एग्जाम हुआ था, जो दोबारा परीक्षा हुई थी, उसमें ये सारे प्रश्न उसमें आए हुए हैं। तो अगर आप जितने ज्यादा प्रश्न सही कर ले जाते हैं तो आप मानकर चलिए कि परीक्षा की दृष्टि से आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। देखिए पहला वाक्य है कामायनी उच्च कोटि का काव्य है। ये बिल्कुल सही है, मतलब इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। आप देखिए माता पिता पूज्यनीय है, देखिए माता पिता ये तो ठीक, पूज्यनीय ये अर्थ आप समझिए, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए पूज्यनीय आपका ऑप्शन, इसमें आप लोग उत्तर देते रहिए। हाँ जितने उत्तर आप दे ले जाते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने कितने प्रश्न का उत्तर सही किया है। पूज्यनीय देखिए यहां पर दो शब्द है, दो शब्द हैं दोस्तों, देखिए पूज्य प्लस नीय, ठीक है। तो देखिए पूज्य का अर्थ खुद ही होता है कि पूजा के योग्य, पूजा करने के योग्य, और नीय का अर्थ भी योग्य होता है। तो अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पूजा करने के योग्य, योग्य पूजा करने के योग्य पूज्य होता है, और नीय का भी अर्थ यही होता है योग्य। तो योग्य आपका दो बार आ गया दोस्तों। पूजा करने की योग्य केवल पूज्य से ही पूरा हो जाता है, तो यहाँ नीय लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। अर्थात आपका जो शब्द होता है पूजनीय, देखिए पूजनीय ये आपका सही होता है, या तो पूज्य होना चाहिए। इन दोनों का अर्थ होता है, क्या होता है, पूजा करने के योग्य। अगर पूजनीय आप लगा देंगे तो ये वर्तनी, ये आपका गलत अर्थ देने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका कौन सा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बाकी के दोनों जो हैं ऑप्शन, जो सी और डी हैं, ये दोनों की वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा वो कौन सा सही होगा, वो आपका बी उत्तर सही होगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं कि जूही की कली कविता के कवि कौन है। तो जूही की कली किसकी रचना है दोस्तों, ये आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। यहाँ पर चार नाम आपको दिए गए हैं। पहला नाम है आपका महादेवी वर्मा, दूसरा नाम है आपका निराला, तीसरा नाम है आपका प्रसाद, और चौथा नाम है आपका पंत। तो दोस्तों जल्दी से आप जाइए और उत्तर दीजिए कि आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल उत्तर का इंतजार रहेगा दोस्तों, तेजी से जाइए और उत्तर दीजिए। बिल्कुल दोस्तों उत्तर तेजी से दीजिए। तो जूही की कली किसकी रचना है, उम्मीद करता हूं आपने उत्तर दिया होगा और बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया होगा। तो देखिए ये जो चारों नाम आपके दिए गए हैं ये छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं दोस्तों। ये जो चारों नाम आपके दिए गए हैं ये छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। तो इसमें जो पहला स्तंभ आपका है वो कौन है दोस्तों, देखिए महादेवी वर्मा, प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा, इनका नाम जो शॉर्ट में आपको दिया जाता है प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा, ये चारों लोग छायावाद युग के प्रकाश स्तंभ माने जाते हैं, छायावाद युग के स्तंभ माने जाते हैं। तो दोस्तों ये जो जूही की कली रचना है ये है निराला जी की है। ठीक है दोस्तों, किसकी रचना है, निराला जी की रचना है, और इनका पूरा नाम परीक्षा में पूछ लिया जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
इनका पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर और भी कवियों का नाम आपके सामने दिया गया है, आप उनकी भी एक आध दो रचनाएं जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वो भी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, इनके मैं और भी रचनाएं आपको बता देता हूं, जूही की कली के अलावा जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे राम की शक्ति पूजा है, राम की शक्ति पूजा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका आता है कुकुरमुत्ता भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ये सारे प्रश्न याद करके रखिएगा। चलिए, आज इस प्रश्न का हमारा उत्तर कौन सा सही है? बी वाला निराला। अगला हमारा प्रश्न है शब्द युग्म के सही शब्द अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। पहला है अंबुज और दूसरा है अम्बुद। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए कमल बादल, ऑप्शन बी जल और कमल, ऑप्शन सी समुद्र कमल और ऑप्शन डी बादल और समुद्र। तो दोस्तों अंबुज का अर्थ समझिए आप, अंबु और धन ज, और अम्बुद का समझिए अंबु धन द। तो जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। ठीक है दोस्तों, और दा का अर्थ होता है देने वाला अर्थ, और अंबु का अर्थ होता है पानी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि पानी में जन्म लेने वाला क्या होता है और पानी देने वाला कौन होता है। तो पानी में जन्म लेने वाला आपका क्या हो जाता है दोस्तों? कमल, और पानी देने वाला क्या हो जाता है? बादल। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? अंबुज अर्थात कमल और अम्बुद अर्थात बादल। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों 10वें प्रश्न पर चलते हैं। पत्थर का पर्यायवाची, ये ध्यान दीजिएगा, नहीं है। दोस्तों जल्दी जल्दी में आप लोग ये कर देते हैं कि पर्यायवाची है उस पर लगा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, एक नंबर कट जाता है। तो यहाँ पर है नहीं है। तो देखिए पाहन का अर्थ पत्थर होता है, उपल का अर्थ पत्थर होता है, पाषाण का अर्थ पत्थर होता है। उरग जो है यहाँ पर आपका सही अर्थ है, सही ऑप्शन है कि ये पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। उरग का अर्थ आप समझिए उर धन गा, अर्थात उर के बल गमन करने वाला। गा मतलब गमन करने वाला, और उर मतलब होता है छाती या हृदय या पेट। ठीक है, अर्थात छाती या पेट के बल गमन करने वाला। तो कौन हो जाएगा दोस्तों? ये होता है जो आप सांप देखते हैं, सांप सांप वही होता है। ठीक है दोस्तों, तो सांप कैसे चलता है? वो छाती के बल ही तो चलता है, इसीलिए इसे उरग कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी है, जो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों बिल्कुल चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर हमारे जीएस की और भी क्लासें आती रहती हैं, हिंदी व्याकरण की एक श्रृंखला चल रही है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एक ऐसे ही रोचक क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।